हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? कैसे हो? आज टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जेंस। जैसे कि कल हमने स्टार्ट किया था मेजर ऑफ डिस्पर्जन कि मेजर ऑफ डिस्पर्जेंस क्या है, मीनिंग ऑफ डिस्पर्जेंस क्या है, डिस्पर्जेंस के टाइप्स क्या हैं, डिस्पर्जेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और दूसरा कि उसको इन एब्सोल्यूट सीरीज में, एब्सोल्यूट में या फिर रिलेटिव्स के अंदर डिस्पर्जेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वेरिएंस है, वेरिएंस को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो कल हमने किया था रेंज टॉपिक। कौन सा टॉपिक किया था? रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कौन से टॉपिक किए थे? रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। आज हमारा सेकंड टॉपिक है क्वार्टाइल डेविएशन। क्या है? क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशंस को करने से पहले मीनिंग ऑफ क्वार्टाइल्स, जो आप पहले ही मीडियन के अंदर जो पार्टीशंस वैल्यू थी वहां आप कर चुके कि क्या होता है क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स मींस अ सीरीज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। जब भी एक सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, इट इज कॉल्ड क्वार्टाइल्स। जैसे कि ये क्या है, एक सीरीज है, सीरीज हो गई। सीरीज में Q1, Q2 एंड Q3। तो यहाँ जो सीरीज है, सीरीज कितने पार्ट्स के अंदर? 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या हुई है, डिवाइड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गई। यहाँ पर इसकी क्या लेनी है हमें? हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिमिट। क्या लेनी है? हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिमिट टू कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशंस को कैलकुलेट करने के लिए तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या निकलता है? इंटर क्वार्टाइल्स। क्या होता है? एक इंटर क्वार्टाइल्स होता है। तो हाउ टू कैलकुलेट इंटर क्वार्टाइल्स? तो इंटर क्वार्टाइल्स इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। Q3 माइनस Q1 ये होता है इंटर क्वार्टाइल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। एक होता है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। एक है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ये तीन मेथड्स हैं टू कैलकुलेट क्वार्टाइल्स डेविएशन। अब ये जो क्वार्टाइल्स है ये तीनों सीरीज के अंदर ही क्या होगा? कैलकुलेट होगा। इन इंडिविजुअल सीरीज, इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज एंड इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, या फिर हम ये कहें कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो सबसे पहले हमने क्या लिए? इंडिविजुअल सीरीज के दो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि दोनों के अंदर ही Q1 Q3 डिफर निकलेगा, इसलिए मैंने दो क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पर। तो पहले क्वेश्चन है मार्क्स में, देखो गिवन है क्या 10, 15, 20, 25, 30। ध्यान रखना जब भी आप मीडियन निकालते हो, क्वार्टाइल्स निकालते हो, सबसे पहले क्या करना है इंडिविजुअल सीरीज को? अरेंज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। कि आपको अपनी सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या करना होगा? अरेंज करना होगा। जैसे कि ये सीरीज आपको गिवन है, ये कौन से ऑर्डर के अंदर है? असेंडिंग ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर के अंदर है? असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में। कौन से क्रम में है? बढ़ते। 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60। अब आपको निकालना, आपसे बोला जाए कि कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन, तो क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। बट पहले Q3 और Q1 की क्या पता होना चाहिए? वैल्यू। तो आपको यहाँ से क्या निकालना होगा? पहले Q1। Q1 को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, जो आप पहले कर चुके हो? n प्लस 1 अपॉन 4। n प्लस 1 अपॉन फोर्थ आइटम। n नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। 11 प्लस 1 अपॉन 4 तो 12 अपॉन 4 थर्ड आइटम। कौन सा आइटम है? थर्ड। तो यहाँ सीरियल नंबर हम लिख देते हैं क्या?
सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो यहाँ कह रहा है थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर पर कितना है 20, तो Q1 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 20। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या निकालना है Q3, क्योंकि फॉर्मूले में Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 है, तो क्या कैलकुलेट करना होगा Q3, तो 3 इंटू n प्लस 1 अपॉन फोर्थ आइटम, 3 इंटू, या फिर हम सीधे लिख सकते हैं 3 इंटू Q1, तो Q1 कितना है 20, 20 इंटू 3 सॉरी थर्ड, तो 3 इंटू 3 नाइन्थ आइटम, तो नाइन्थ आइटम कितना है हमारा 50, नाइन्थ कितना आइटम कौन सा आइटम है 50। निकालना क्या है क्वार्टाइल डेविएशन, क्या कैलकुलेट करना है क्वार्टाइल डेविएशन, तो नाइन्थ आइटम हमारा कौन सा है 50, तो Q3 की वैल्यू 50 माइनस Q1 कितना 20 अपॉन 2, तो 30 अपॉन 2 50। जो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन है, वेरिएंस है, वो पता चल गया कि कितना चेंज आया 15 का चेंज आ गया, तो 30 अपॉन 2 15 आ गया। अब हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, क्या निकालना है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। जब कोफिशिएंट निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, तो Q3 माइनस Q1 50 माइनस 20 अपॉन 50 प्लस 20, तो 30 अपॉन 70, 30 अपॉन 70। अगर आप इन परसेंटेज निकालना चाहते हो तो इंटू 100 कर सकते हैं, रेशियो, तो आप 100 को हटा सकते हो, ये कितना आ गया 300 अपॉन 7, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 2 14, 42.8%, कितना आ गया परसेंटेज इन परसेंट कोफिशिएंट 42.8%। ये क्लियर हो गया। तो हमने इंडिविजुअल सीरीज से क्या निकाला क्वार्टाइल डेविएशन, तो सबसे पहले Q1 की वैल्यू, फिर Q3 की वैल्यू, फिर क्वार्टाइल डेविएशन निकाला है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 15 हो गया, फिर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन 50 माइनस 20 अपॉन 50 प्लस 20 इंटू 100, तो 42.8%। ये क्लियर हो गया सभी को। अब है हमारा नेक्स्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर जो Q1 और Q3 है वो किसमें है, कि देखो यहाँ जो गिवन थी सीरीज वो किसमें थी ऑड नंबर में, ऑड नंबर से कैलकुलेट हो गया, लेकिन अब हमें जो सीरीज गिवन है वो किसमें है इवन नंबर के अंदर, तो इवन नंबर में होगी, तो जो वैल्यू है Q1 और Q2 की वो किसमें आएगी पॉइंट्स में आएगी, जब पॉइंट में आएगी तो वो वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो देखेंगे। यहाँ जैसे मंथली वेजेस है, क्या है मंथली वेजेस, यहाँ हमने लिख लिया वेजेस, वेजेस है 120 150 170 180 181 187 190 192 200 एंड 210। क्लियर। यहाँ पे इसको लिख लिया इस सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ सीरीज है वो हमें किसमें गिवन है इवन नंबर के अंदर गिवन है। कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन, क्या निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन, तो क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, तो पहले हम क्या निकाले इसमें Q1, तो n प्लस 1 अपॉन फोर्थ आइटम, n प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने हैं आइटम्स कितने हैं 10, तो 10 प्लस 1 अपॉन 4 11 अपॉन 4, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8,
रिमाइंडर कितना है हमारा 3 2.75। कौन सा आइटम आ गया 2.75 आइटम। तो 2.75 आइटम तो नहीं है, सेकंड आइटम और थर्ड आइटम है। इट मींस कुछ तो सेकंड आइटम है, कुछ किस में लाई कर रहा होगा, वो थर्ड आइटम में। तो 2.75 की जो वैल्यू है आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? तो यहाँ पर जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पर Q1 में, वैल्यू ऑफ सेकंड आइटम प्लस, सेकंड आइटम तो आ गया, प्लस क्या है 0.75, क्या है 0.75। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 75/100, क्या लिख सकते हो 75/100। क्या करना है आगे, देखो थर्ड आइटम में ये वैल्यू इंक्लूड है, लेकिन थर्ड में सेकंड में तो इंक्लूड है, तो क्या करो थर्ड माइनस सेकंड, क्या कर दो यहाँ पर थर्ड आइटम माइनस सेकंड। तो वैल्यू ऑफ सेकंड आइटम, सेकंड आइटम की वैल्यू कितनी 150 प्लस 75/100 है तो 3/4 हो गया, कितना हो गया ये 3/4। थर्ड माइनस सेकंड, थर्ड कितना 170, सेकंड कितना 150, तो 170 माइनस 150, तो 150 प्लस 3/4 इंटू 170 माइनस 150 20, तो 4 5 20, 150 प्लस 3 5 15, तो 165। जो वैल्यू आई है वो वैल्यू कितनी आई है 165। क्या Q1, तो Q1 कितना हो गया 165। सेम एज इट इज ही हमें क्या कैलकुलेट करना है Q3, क्या करना है Q3। क्लियर हो गया होगा सभी को। अब Q3 आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो Q1 की जो वैल्यू आई है वो कितनी है 2.75। तो Q3 के लिए क्या करोगे 3 इंटू Q1, 3 इंटू Q1, तो 3 इंटू 2.75, 3 इंटू 2.75, 3 5 15, 3 5 15, 3 7 21, 21 and 1 22 point, 3 2 6 और 6 2 8, 8.25। Q3 कितना है 8.25। इट मीन जो 8th आइटम है प्लस क्या है 0.25 है, जो नेक्स्ट आइटम में क्या है इंक्लूड है। तो 8.25 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ आप Q3 की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करोगे, देखो वैल्यू ऑफ 8th आइटम, 8 तो आएगा ही, कंप्लीट है 8th आइटम तो कंप्लीट है, प्लस जो आपका क्या है 0.25 है, ये आइटम किस में इंक्लूड है नेक्स्ट सीरीज, जो नेक्स्ट सीरियल नंबर है 9 उसमें इंक्लूड है, बट उसमें 8th भी इंक्लूड है। 8th आप ऑलरेडी ले चुके हो, अगर 8th को दोबारा नहीं लेते हो तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो क्या करोगे 25/100, 0.25 को क्या लिख सकते हो 25/100, 25/100 इज इक्वल यहाँ पर क्या हो जाएगा 9th आइटम माइनस 8th आइटम, 9th आइटम माइनस 8th आइटम। तो वैल्यू ऑफ 8th आइटम, 8th आइटम की वैल्यू कितनी है 192, 8th आइटम की वैल्यू कितनी है 192 प्लस 25/100, तो 1/4, 25 ये कितना हो गया 1/4। 9th आइटम कितना है आपका 200, 9th आइटम कितना है 200 माइनस 192, माइनस 192, तो 192 प्लस 1/4, 200 माइनस 192, तो कितना हो गया ये 8, कितना हो गया 8, और 4 2 8, वैल्यू कितनी आ गई 194, वैल्यू क्या आई है 194। इट मींस Q3 की वैल्यू 194, Q3 की वैल्यू कितनी है 194, Q1 165, Q3 हमारा कितना 194। अब क्या करना है हमें क्वार्टाइल डेविएशंस को कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ क्यों मेन क्या था Q1 और Q3 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। यदि सीरीज इंडिविजुअल सीरीज आपको किसमें गिवन है इवन नंबर के अंदर गिवन है तो इवन नंबर में आएगी, तो उस सिचुएशन में आपकी जो वैल्यू है वो कैसी आएगी पॉइंट आएगी। पॉइंट आने के बाद आपको वैल्यू को ऐसे कैलकुलेट करना है,
क्लियर हो गया। अब आप इजीली क्या कर सकते हो, क्वार्टाइल डेविएशन को निकाल सकते हो, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 की वैल्यू कितनी है 194 माइनस 165 अपॉन 2, तो 14 माइनस 5 9, 14 माइनस 5 9, और यहाँ कितना रह गया हमारा 8, 8 माइनस 6 2 एंड 2, कितनी वैल्यू आ जाएगी 214.5। क्वार्टाइल डेविएशन कितना आ गया 14.5। आप ऐसे ही क्या निकाल सकते हो, आप कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन 194 माइनस 165, 194 प्लस 165, आप इसमें वैल्यू निकाल दोगे, कितनी है 359, ये रेशियो है, ये कैंसिल करके आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये था क्वार्टाइल डेविएशन, कैलकुलेशंस ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इन इंडिविजुअल सीरीज एंड एंड इंडिविजुअल सीरीज। ओनली हमने क्या किया अभी, इंडिविजुअल सीरीज को ही किया है। अगर यही एक इसमें निकालना हो हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर, किसमें कैलकुलेट करना हो, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर, तो आप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज में आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज का मतलब है कि जहां पर आपको एक्स सीरीज भी गिवन हो और क्या गिवन हो, फ्रीक्वेंसी गिवन हो, एक्स सीरीज गिवन हो और फ्रीक्वेंसी, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। तो वहां पर जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या ले लिया एक्स, क्या है एक्स, 10 15 20 25 30 एंड 35, फ्रीक्वेंसी 2 5 8 6 3 एंड 4 ले लिया। ये क्या है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज है, एक्स सीरीज गिवन और ये क्या है फ्रीक्वेंसी। आपसे बोला जाता है कि कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन, कि क्वार्टाइल डेविएशन को क्या कीजिए आप कैलकुलेट कीजिए। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला आपने लिख लिया Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो उस सिचुएशंस में आप क्या करोगे, पहले F का क्या निकालोगे, CF, F से क्या निकालना पड़ेगा आपको, CF, कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी 2 2 5 7 8 7 15 15 and 6 21 21 and 3 24 24 and 4 28, कितना आ गया 28। CF निकाल लिया। अब क्या निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन। तो सबसे पहले हमें वैल्यू निकालनी होगी Q3 एंड Q1 की, वैल्यू निकालनी किसकी, Q3 एंड Q1। तो यहाँ हमने क्या ले लिया सबसे पहले Q1, तो Q1 यहाँ n प्लस 1 अपॉन 4 टाइम्स, n कितना है टोटल 28, कितना है 28 प्लस 1 अपॉन 4, तो 29 अपॉन 4 कितना आ जाएगा 7.25, 7.25। तो 7.25 किस में लाई कर रहा है, 15 में, किस में लाई कर रहा है 15, देखो 7 में नहीं कर, क्योंकि ये 7.25 और ये ओनली 7 है, इसके जस्ट सामने ये क्या हो गया आपका Q1, क्या हो गया Q1। अब फिर क्या निकालना है आपको, Q3, इसकी वैल्यू निकालनी है Q3। तो Q3 के अंदर 3 इंटू Q1, तो 3 इंटू 7.25, तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 6 1 7 3 7 जा 20, तो 21.75 lie in 24, तो 30 is Q3, 30 क्या है Q3। अब आप इजीली क्या निकाल सकते हो, क्वार्टाइल डेविएशन Q3 की वैल्यू 30 माइनस 20 अपॉन 2, तो 10 अपॉन 2, कितनी वैल्यू आ गई 5, कितनी वैल्यू आ गई 5 वैल्यू आ गई। यहीं से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर क्या करोगे, 30 माइनस 20 अपॉन 30 प्लस 20, तो 10 अपॉन 50, 0.2,
तो ये आप किसके थ्रू निकालोगे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर। अब आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कौन सी सीरीज आती है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर आप क्वार्टाइल डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करोगे, तो करना कुछ नहीं है, क्या है, सबसे पहले तो आपको Q3 और Q1 की वैल्यू निकालनी है। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर जब वैल्यू निकालोगे तो वहां फॉर्मूला क्या होता है, n/4। क्या होता है फॉर्मूला, n/4 होता है। तो जैसे ही हमने क्या ले लिए, मार्क्स, क्या लिए हैं, मार्क्स। अभी नेक्स्ट हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कौन सी सीरीज है ये, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर क्वार्टाइल डेविएशंस को कैसे कैलकुलेट करना है, यह मार्क्स गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये क्या गिवन है, हमारी फ्रीक्वेंसी। अब हमें क्या निकालना है, इसकी हेल्प से क्वार्टाइल डेविएशंस को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, CF कैलकुलेट करना होगा। क्या करना होगा, CF। तो 5, 8, 5, 13, 13, 13, 26, 26 and 11, 37, 37 and 4, 41। कितना हो गया, 41। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले Q1। फॉर्मूला क्या होता है, n/4 आइटम। क्या फॉर्मूला है, n/4 आइटम। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स या फ्रीक्वेंसी कितनी है, 41.4। तो 10.25 कितनी आ गई, 10.25। 10.25 लाई इन 30। किस में लाई कर रही है वो, यहाँ 13 में लाई कर रही है। तो CF कितना हो गया, 5। F फ्रीक्वेंसी 8, क्लास इंटरवल 10 to 20। इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज Q1 को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। L1 जो लोअर लिमिट है वो कितनी है, 10 प्लस n/4 10.25 माइनस CF 5 अपॉन F 8 एंड इंटू आई। क्लास इंटरवल कितना हो गया हमारा, 10। तो 10 प्लस 10.25 माइनस 5, तो 5.25 इंटू 10 अपॉन 8। तो 10 प्लस 5.25 इंटू 10, 52.5 अपॉन 8। तो 10 प्लस 52.5 को डिवाइड करेंगे कितने से, 8 से। तो 8 6 जा 48, 8 6 जा 48 और 8 6 जा यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर 4, 45, 45 तो 8 5 जा 40, कितना हो गया 40। तो ये आ गया 16.5। तो Q1 की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 16.5। अब हम इसी की हेल्प से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नेक्स्ट Q3। क्योंकि सबसे पहले तो हमें क्या करना है, Q1 और Q3 की वैल्यू निकालनी है। तो Q3 के लिए क्या करें, तो जब Q3 निकालेंगे तो Q3 3 इंटू Q1। तो 10.25 को 3 इंटू 10.25 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 6 1 7 एंड 30, 30.75, 30.75 विच इज लाई इन 37। जो किस में लाई कर रहा है, 37 में। तो 26 CF, 11 F और 30 to 40 क्या हो गया, क्लास इंटरवल। अब हम Q3 की क्या निकालें, वैल्यू निकालें। L1 लोअर लिमिट कितनी है, यहाँ से कितनी ली हमने, ये 30 ली। 30 प्लस 3 इंटू n/4 जो अभी निकाला है कितना, 30.75 माइनस CF कितना 26 अपॉन F फ्रीक्वेंसी 11 क्लास इंटरवल 10। तो वैल्यू निकालो इसकी, 30 प्लस 30.75 माइनस 26, तो 4.75 अपॉन 11 इंटू 10। तो 30 प्लस 47.5 अपॉन 11,
30 प्लस 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, 3 हो गए, 11 3 जा 33, वैल्यू 34.3। तो Q3 की वैल्यू 34.3 हो गई। तो Q1 की वैल्यू कितनी निकली है 16.5 और Q3 की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हुई है 34.3। अब हम क्या निकाल सकते हैं इससे, क्वार्टाइल डेविएशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको क्वार्टाइल डेविएशन, देखो क्वार्टाइल डेविएशन है Q3 माइनस Q1, तो Q3 की वैल्यू 34.3 माइनस Q1 16.5 अपॉन 2, 3 माइनस 30 माइनस 5 8, 30 माइनस 5 8, यहाँ कितना है 13, 13 माइनस 6, 13 माइनस 6 7 एंड 2 माइनस 1 1 2, डिवाइड कर दो 2 2 8 जा 2 6 जा सॉरी 2 8 जा 16 एंड 2 9 जा 9 18। क्लियर हो गया। तो क्वार्टाइल डेविएशन कितना आ गया 8.9। अब क्या करें, अगर इससे क्या निकालना हो, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, क्या निकालना हो, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो 34.3 माइनस 16.5 अपॉन 34.3 प्लस 16.5, तो माइनस क्या, वैल्यू कितनी आई 17.8, कितनी वैल्यू आई 17.8, प्लस करेंगे तो 8 4 6 10 4 6 10 3 बार 4 4 1 5 इंटू 100 कर दें तो माइनस ये पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ 0 पॉइंट कितना आएगा 0 पॉइंट करेंगे तो कितने पर जाएगा ये 508 और 178 होगा। तो तो 0.3 समथिंग इसका क्या आएगा आंसर आएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ आपको वैल्यू समझ आ गई होगी कि विदाउट पार्टीशंस वैल्यू आप क्वार्टाइल डेविएशंस को कैलकुलेट नहीं कर सकते। यदि आपको क्वार्टाइल्स निकालना आता है, जो हमने किसमें किया था, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द पार्टीशन वैल्यू की थी, अगर आपको क्वार्टाइल आता है आप तभी क्वार्टाइल डेविएशंस को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो ये आज हमने क्या किया, क्वार्टाइल डेविएशन इन 3 सीरीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज।